नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं जगत24/7 न्यूज। चलिए, वक्त हो चुका है सुपरफास्ट खबरों का। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। शाम 6:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में बंगाल के 5 जिलों में हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार और अलीपुरद्वार जिले में 44 सीटों पर मतदान हो रहा है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। मतदान को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथ पर राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय बलों को भी तैनात कर दिया गया। बंगाल के 5 जिलों में 44 सीटों पर 373 उम्मीदवार मैदान में है और चुनाव मैदान में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1 करोड़ से अधिक वोटर करेंगे। बंगाल में चुनाव के साथ साथ हिंसा का दौर भी जारी है। हुगली में बीजेपी उम्मीदवार के लोकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला हुआ। पत्थर मारकर उनकी गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया गया। लोकेट चटर्जी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। लोकेट चटर्जी ने कहा कि मैंने टीएमसी की महिलाओं को गलत वोटिंग करते हुए पकड़ लिया है, इसीलिए मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है। तो वहीं कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं को, खासकर युवाओं और महिलाओं को रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी बंगाल के लोगों को तुष्टीकरण भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने फर्स्ट वोटर से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की। मतदान के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता के राजनीतिज्ञ प्रशांत किशोर का ऑडियो चैट जारी किया है, जिसमें प्रशांत किशोर पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑडियो चैट में प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव में बीजेपी की मजबूती की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में मोदी बेहद लोकप्रिय लीडर, सर्वे पर मोदी ममता बराबर है। लीड चैट को लेकर प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी चैट को गंभीरता से लिया जा रहा है। मैं अपील करता हूं कि बीजेपी पूरी बातचीत को टेप कर जारी किया जाए। बीजेपी के नेता लोकेट चटर्जी ने कहा कि प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि मोदी जी सर्वश्रेष्ठ है और उनके नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनेगा, लेकिन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्लब हाउस में चेट बता दें, चेट मामले पर भारतीय जनता पार्टी आज दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रीमो ने कहा कि ममता दीदी और टीएमसी को पश्चिम बंगाल से हटाना सबसे बड़ी चुनौती। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना का 1,45,384 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 794 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ देश में एक्टिव केस संख्याओं की बात करें तो 46,631 हो गए हैं, जबकि अब तक 1,68,436 लोगों की मौत हो गई। अकेले महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 58,993 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, तो 301 मरीजों की जान चली गई। महाराष्ट्र में कोरोना के कारण बिगड़ते हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं को बात करके पूरे महाराष्ट्र में प्रतिबंधों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 8,521 नए केस दर्ज किए गए, तो वहीं 39 लोगों की मौत हुई। तो वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें, पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 9,695 नए मामले सामने आए, तो वहीं 37 लोगों की जान चली गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को कोरोना के कारण बिगड़ते हालातों को लेकर बात की और रक्षा मंत्री ने सीएम योगी से बड़े बढ़ाव को लेकर बेड को बढ़ाने को लेकर चर्चा की। दिल्ली में आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान के बाद भोपाल में भी एम्स डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट कोरोना की चपेट में आ गए। भोपाल एम्स में 53 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। अब सिर्फ झांसी दर्शन हो सकते हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कोरोना की चपेट में आ गए, जिसके बाद मोहन भागवत को इलाज के लिए नागपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में राज्यों के कोविड-19 के कारण उत्पन्न हालातों की समीक्षा ली जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन की 25 लाख डोज देने की अपील की। शिवसेना के मुखपत्र सामना में वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में वैक्सीन की खेप पहुंचाई जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में वैक्सीन का आपातकाल शुरू हो गया।
तो वहीं देश में अब तक 9,80,75,160 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नागपुर के वेल्ट्रिट कोविड अस्पताल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं अन्य कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई। बिहार के किशनगंज के थानेदार अश्विनी कुमार की पश्चिम बंगाल में भीड़ से पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि अश्विनी कुमार एक अपराधी को पकड़ने गए थे, लेकिन तभी वहां कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और पीट कर उन्हें मार डाला। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने केएमसी एक्सप्रेस से जाम कर दिया गया। इस दौरान वाहन आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो वहीं 24 घंटे तक जाम रखने का हाल बाद पुलिस प्रशासन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केएमपी पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 20 कंपनी लगाई गई। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन का आज 135वां दिन चल रहा है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने पर लगातार अड़े रहे। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय पांडे को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। हरियाणा के कोसली में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर सरकार गरीब लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। हरियाणा के सिरसा में कोरोना के 163 नए मरीज मिले, वहीं महिला की मौत हो चुकी है। बता दें कि सिरसा में 462 एक्टिव मामले हैं तो 121 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा प्रेस वार्ता करके कहा कि किसान, मजदूर सहित हर वर्ग के लोग सरकार की गलत नीतियों से परेशान। कर्नाटका के बेलगावा में लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री को देश का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति बताया। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी के वादे झूठे निकले। यूपी के बाराबंकी में जनरल स्टोर में रोजमर्रा के सामानों के साथ युवक अवैध शराब की बिक्री करता था, जिसके चलते मोहल्ले के लोग काफी परेशान थे। पुलिस ने सूचना पर गिरफ्तार किया। हरियाणा के सिरसा में प्रेस वार्ता के दौरान अभय चौटाला हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश खाद्य की बढ़ती कीमतों में कृषि कानून और गेहूं की खरीद को लेकर इनेलो नेता गवर्नर के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में लोहे के कारखानों के लाखों का माल चोरी हो गया है। पीड़िता ने थाने के तहरीर देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की। चोरी हुए माल को बरामद करने की पुलिस से गुहार लगाई। यूपी के फतेहपुर में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस ने 500 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट कार्रवाई की। यूपी के सोनभद्र में पुलिस ने मुखबिर सूचना पर अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को 10 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के पलवल में बाइक सवार लुटेरों ने किसान को गोली मारकर साथ ही 1200 रुपए की नकदी और बाइक को लूटकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हरियाणा के केतन में पुलिस कर्मियों ने उनके परिवारों के लिए पुलिस लाइन में डिस्पेंसरी का शुभारंभ शुरू किया। यूपी के सोनभद्र में सीएमओ ऑफिस में दोनों डोज की वैक्सीन का पूरा कराने वाले लोगों को अक्षत मिश्रा के द्वारा लकी ड्रॉ निकाला गया है, जिसमें अलग अलग ब्लॉकों से 4 लोग पुरस्कार राशि के लिए चयनित हुए। कर्नाटका के चिकबल्लापुर में भ्रष्टाचार के आरोप में ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया गया है। पीडीओ के हटाओ का धरना दिया। अयोध्या में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बढ़ते कोरोना के संक्रमण को भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। जालंधर में सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अल्पसंख्यक आयोग वाइस चेयरमैन की मंजित सिंह ने राय ने कहा कि बीवी जागीर कौर को धर्म के मामले में राजनीति नहीं लानी चाहिए। झारखंड के देवघर में मधुपुर के विधानसभा उपचुनाव के दौरान गंगा नारायण सिंह ने जमनी पंचायत के सभी गांव में भ्रमण किया। मुजफ्फरनगर में पेपर मिल वेस्ट पेपर भयंकर आग लग गई थी। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हरियाणा के पानीपत में उत्तराखंड जाने वाले चालक को परिचालक को विभाग ने कोरोना टेस्ट करवाने के आदेश जारी कर दिए। यात्रियों के साथ ड्राइवर और कंडक्टर का भी टेस्ट अनिवार्य होगा। मुजफ्फरनगर में योगी सरकार में आवास में गौवंशों की दुर्दशा बंद बदतर हालात में है। हालात इतने बदतर हैं कि 2-3 दिनों के कस्बे में पड़ा मृतक गोवंश शुद्ध लेने वाला भी कोई नहीं दिखा। हरियाणा के पानीपत में किसानों की परेशान देखते हुए प्रशासन ने 3 माह के लिए डिपो होल्डरों को अस्थायी लाइसेंस जारी किए। छत्तीसगढ़ के गोरेला में पेंड्रा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। 2 युवक आरोपियों को एडीजे कोर्ट ने मौत तक कारावास की सजा सुनाई। अयोध्या में कोविड-19 की बढ़ती लहर को देखते हुए जिला अधिकारी अनुज कुमार झा ने सीडीओ अनीता यादव ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया।
बुलंदशहर में पुरानी रंजिश के बदमाशों ने एक घर में घुसकर पत्नी के सामने वृद्ध को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के देवरिया में पुलिस ने चोरी गिरोह के पर्दाफाश करते हुए एक चोरी की बोलेरो, 3 किलो अवैध गांजे और चुराए गए 12,000 रुपए भी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटका के कोलेगाल में एक नाबालिग छात्रा ने त्योहार पर नए कपड़े नहीं दिलाने के चलते आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। बिहार के मधुबनी में करनी सेना ने भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह के विवादित बयान देते हुए समाज में हत्यारे डकैत को जिंदा रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिन घरों में हत्याएं हुई हैं उन घरों को अपना बदला लेने के लिए हथियार पकड़ देना चाहिए। यूपी के मुरादाबाद में पंचायत चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी सभी सीटें जीत का वादा किया। साथ ही आप विधायक बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कर्नाटका के बेलगामा में लोकसभा उपचुनाव को कांग्रेस के दिग्गज नेता सतीश जारकिहोली ने चुनाव के मैदान में उतर गए और कहा कि हम जरूर जीतेंगे। कर्नाटका के बीजापुर में एक युवती ने ऑनलाइन फेसबुक पेज पर दोस्ती कर ब्लैकमेल करने वाले उत्तर प्रदेश के युवक को बीजापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल प्रदेश के सोनल में बारिश न होने से गेहूं खेत सूखे पड़ गए, जिसमें किसानों को 7 करोड़ का नुकसान हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.56 रुपए प्रति, डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोविड-19 के केस को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने चेयरमैन सुनीता शर्मा से कहा कि भारतीय रेलवे सेवाओं को बंद करना या ट्रेन की संख्याओं में कटौती की योजना नहीं है। सुनीता शर्मा ने कहा कि हाल ही में कुछ महीनों में रेलवे स्टेशनों पर सामान्य भीड़ रही है। हम आग्रह करें कि ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी करें। यात्रियों की संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की है। वेस्टर्न रेलवे की ओर से 60 और सेंट्रल रेलवे की ओर से 58 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि अभी हम 1400 से ज्यादा मेल और एक्सप्रेस वे ट्रेन चला रहे हैं। वहीं सब अर्बन में करीब 5300 ट्रेनें चल रही हैं। जल्द ही माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज MSME की क्षेत्र कंपनी अपने कर्ज इंश्योरेंस करवा सकेगी। MSME के कर्ज का इंश्योरेंस होने के बैंक में अन्य वित्तीय संस्थाएं उन्हें आसानी से कर्ज देगी और उनके कारोबार में जोखिम भी कम होगा। अब सिर्फ बड़ी कंपनियां कर्ज का इंश्योरेंस होता है। लोहा, सीरिया, एंगल, आयरन शीट और स्टील के दामों में भारी उछाल। हार्डवेयर उद्योग मुश्किलों में पड़ गया है। 1 अप्रैल को कच्चा माल देने वाली बड़ी औद्योगिक इकाइयों ने माल के दाम को बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश में पंजाब, हरियाणा व दिल्ली समेत देश भर में प्रमुख बाजारों में आयरन स्टील कच्चे माल का भाव 10,000 रुपए प्रति टन तक बढ़ गया है। इससे छोटे उद्योगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 50 करोड़ लिंक्डइन यूजर्स का डेटा लीक हो गया है। डेटा को कथित तौर पर हैकर ने फौरन बिक्री के लिए रखा गया है। बता दें कि लिंक्डइन ने माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। दुनिया में कोरोना वायरस का आंकड़ा 13 करोड़ से 37,96,725 तक पहुंच गया है। वहीं 2,90,09,22 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 93,000 से ज्यादा मामले सामने आए तो 3,693 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में ब्राजील में 93,317 मामले दर्ज किए गए हैं। बाद में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 34,08,718 पहुंच गया है तो वहीं मरने वालों की संख्या 13,37,03,174 हो गई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है। 99 साल की थे और हाल ही में उन्हें हार्ट अटैक की सर्जरी भी हुई थी। राज्य परिवार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग नहीं रहे। रॉयल हाइनेस का आज सुबह विंडसर पैलेस में निधन हो गया है। प्रिंस फिलिप ने जनवरी में किन के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। 10 जून 1921 को जन्मे प्रिंस फिलिप को 2 महीने बाद अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाले थे। पाकिस्तान में 2011 में अचानक लापता हुए 16 सैनिकों की सामूहिक कब्र मिलने का दावा किया गया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें एक सामूहिक कब्र मिली है जिसमें 16 कोयला खनिजों का शव है। भारत ने म्यांमार सैन्य शासन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल की निंदा की है और कहा कि वहां हालात को लेकर विश्व से ज्यादा एकजुट का काम करना होगा। भारत की तरफ से कहा गया है कि ऐसा न हो कि स्थिति वहां की अस्थिरता पैदा हुई विकट स्थिति को दुष्परिणाम देश की सीमाओं के बाहर भी दिखाई देने पड़े। अमेरिका और पश्चिम देशों के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को चीन ने चुनौती से भू राजनीति हालात बदल रहे हैं। कोविड-19 की महामारी इससे बड़ी भूमिका निभा रही है।
आमिर खान की बेटी आयरा खान सोशल मीडिया पर बॉयफ्रेंड नुपुर सिकरा के साथ एक एंजॉय करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो खूब धूम मचा रहा है। बॉलीवुड के पावर कपल सुमार अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। दीपिका और रणवीर की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आती है। हाल ही में आपको बता देते हैं कि दीपिका पादुकोण की एक वेबसाइट लॉन्च हुई है। वेबसाइट लॉन्च होने पर पति रणवीर सिंह ने बेहद खुश होकर उन्हें दीपिका को जमकर तारीफ करते हुए एक ब्लॉग लिखा। फिल्म अभिनेता अरशद वारसी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने विले पार्ले में एक अस्पताल में जाकर कोरोना वायरस की वैक्सीन की डोज ली है। सोनम कपूर काफी वक्त से लंदन में है और भारत में अपने परिवार को मिस कर रही है, मगर कुछ ऐसा है जिसे उसे लंदन में ही रोक कर रखा हुआ है। सोनम कपूर खुद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी। इंडियन प्रीमियर लीग के आगाज में मुंबई इंडियंस की टीम ने एक बार फिर हार का साथ दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि वो एक चीज से निराश नहीं है, क्योंकि उनका लक्ष्य टूर्नामेंट जीतना। रोहित ने मैच के बाद कहा है कि देखिए, सबसे बड़ी जीत है कि ये टूर्नामेंट आप जीते ना पहला मैच हारे। मुझे तो लगता है कि ये टीम की तरफ से काफी अच्छा प्रयास किया हुआ था। मुंबई की टीम से पहले बल्लेबाज करते हुए 9 विकेट पर 159 रन बनाए थे और बेंगलुरु ने आखिरी गेंद पर लक्ष्य को 8 विकेट से नुकसान पर हासिल किया। इंडियन प्रीमियर लीग में 14 सीजन के दूसरे मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का मुकाबला हुआ। आपको बता दें कि युवा कप्तान ऋषभ पंत की टीम का सामना उनके गुरु महेंद्र सिंह धोनी की टीम के साथ होगा और इस मैच में इंतजार दर्शकों को काफी टाइम से है। चलिए, सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जगह 24/7 न्यूज पर।